टेक्निक्स काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं काम कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी कौन सी भी हर एक टेक्निक फॉलो करके देख लिए लेकिन नहीं हो रहा है, तो जो आज मैं सीक्रेट बताने वाला हूं उसको फॉलो करो, आपके सारे काम बन जाएंगे। तो कौन से ऐसे सीक्रेट्स है वो पूरे तरीके से वीडियो एंड तक देखना, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तो चलिए हम चालू करते हैं। सबसे मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं और हम जो बातें करेंगे वो पूरे रियल एक्सपीरियंस की बातें रहेंगे, मेरे कुछ अनुभव रहेंगे, मेरे कुछ बातें रहेंगी, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी देखो ज्यादा टेक्निक्स में मत उलझो। ये टेक्निक्स में ज्यादा उलझ के है ना कोई फायदा नहीं होता है। देखो टेक्निक्स क्या है, कोई कोई टेक्निक्स आपको भा जाती है, समझो आप इस बात को। कोई कोई टेक्निक्स ऐसी होती है कि आपको भा जाती है, तो वो आप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप अलाइनमेंट में आ सकते हो, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज आदत हो जाती है। लेकिन अगर आपके टेक्निक्स काम नहीं कर रहे हैं, आपको प्रॉपर तरीके से सब कुछ नहीं हो रहा है, तो आप कौन कौन सी चीजें करनी है, देखिए। सबसे पहले आपका एलओए फॉलो करना है, फास्ट मैनिफेस्टेशन और फास्ट मैनिफेस्टेशन इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन। तो इसमें क्या करना है आपको, देखो अगर फास्ट मैनिफेस्टेशन करना है तो सबसे पहली बात, आप 5 बजे उठना चालू कर दो। कुछ भी नहीं करना है, 5 बजे उठना है, आपके अफर्मेशंस लिखो, 10 मिनट ध्यान में बैठो, फिर उसके बाद में विजुलाइज करो। आपको जो भी मैनिफेस्टेशन करना है, जॉब हो, घर हो, मैनिफेस्टेशन का कोई भी एरिया हो, एचआरसीएम का कोई भी एरिया हो, उसको विजुलाइज करना चालू कर दो। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, मैं कितने सालों से सुबह उठता हूं और मैं आज एक प्रूफ दिखाने वाला हूं। मैं प्रूफ दिखाने वाला हूं कि कौन कौन सी चीजें मैनिफेस्ट हुई है, ऐसे इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन कौन कौन सी हुई है, जिसके लिए मैं पिछले 6 महीने से काम कर रहा था। तो देखो, आप सुबह उठो, सुबह उठना ही उठना है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, हो सकता है 5 से 5:30 उठो, 6 बजे से पहले आपका काम पूरा होना चाहिए। मेडिटेशन होना चाहिए, विजुअलाइजेशन होना चाहिए, आपकी सारी चीजें होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड वॉक होना चाहिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम होना चाहिए, योग होना चाहिए, जो भी आपको जो जो भी चीजें सब कुछ लगती है वो आप उसको कर सकते हो। सुबह उठना है। और दूसरी चीज, जैसे उठे मन में एक ही बात आनी चाहिए, धन्यवाद, शुक्राना, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग देना चालू करो। ब्लेसिंग एक ऐसी वर्ड है, एग्जांपल बताऊंगा मैं इसके कि ब्लेसिंग कैसे काम करती है। तो देखो, अपने माता पिता के लिए ब्लेसिंग, खुद के लिए, सबसे पहले खुद के लिए ब्लेसिंग। ये जो मैं हूं, मेरा नाम है शुद्ध, ठीक है, मेरा नाम है शुद्ध, आप मुझे कोच एच जी के नाम से जानते हो, मैं हूँ, मेरा नाम है शुद्ध। तो मैं सुबह उठ के, डियर शुद्ध, बहुत बहुत थैंक यू डियर माय सोल, थैंक यू, तुम्हारी वजह से ये मुझे इतना अच्छा प्यारा ब्रह्मांड, स्वर्ग जैसा ब्रह्मांड देखने को मिल रहा है, मुझे इतने सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए धन्यवाद, मुझे इतनी अच्छी डीप स्लीप देने के लिए धन्यवाद। मैं अपने बेड को ब्लेसिंग दूँ, मैं अपने पिलो को ब्लेसिंग दूँ, मैं अपने बॉडी को ब्लेसिंग दूँ, मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को ब्लेसिंग दूँ, मैं अपने घर को ब्लेसिंग दूँ, मैं अपने गाड़ी को ब्लेसिंग दूँ, मैं अपने कार को ब्लेसिंग दूँ, मैं अपने फोन को ब्लेसिंग दूँ, मैं अपने दोस्तों को ब्लेसिंग दूँ, धन्यवाद, परमात्मा को ब्लेसिंग दूँ। फिर उठ के बाहर गए, बाहर आकाश को देखा, उसको ब्लेसिंग दिया, पूरे डिवाइन पावर्स को ब्लेसिंग दिया, और ऐसा बोला कि ये सारी एनर्जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, ब्लेसिंग देता हूँ, तुम्हारा सबका भला हो, मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, ऐसे चैंटिंग करते जाना है। और सबसे पहली बात, ब्लेसिंग, ग्रेटिट्यूड, ब्लेसिंग, ये दो चीजों में ध्यान रखना है। ग्रेटिट्यूड देना है सबके लिए, ब्लेसिंग देना है, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। आपको पता होना चाहिए कि इस यूनिवर्स में जो जो चीजें हम देते हैं वही चीजें रिटर्न होकर 10x हमारे पास आती है। तो सुबह सुबह उठ के हम सबको ब्लेसिंग देने लगे तो 10x टाइम हमें ब्लेसिंग आएगी। और जो वो ब्लेसिंग की एनर्जी होगी, आशीर्वाद की एनर्जी होगी, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी होगी, उससे आपका मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। समझो आप, ये सीक्रेट से ज्यादा आपको, देखो आपको क्या है, आपके मैनिफेस्टेशन तक पहुंचना है। तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा, यहाँ से जाओ, हो जाएगा। आपको ऐसे चौक फिर के, स्क्वायर फिर के घूमने से कोई मतलब नहीं है। तो आपको सुबह उठना है, ब्लेसिंग देना है, ग्रेटिट्यूड देना है, और ये सारी चीजें करनी है। आपको मैं ब्लेसिंग की पावर बताता हूँ एक एग्जाम्पल के द्वारा। बीके शिवानी दीदी सबको पता होंगे, ब्रह्म कुमारी, उनका मेन सेंटर है गुजरात में, माउंट आबू में। माउंट आबू की जो पहाड़ी है वहां पे बहुत बड़ा उनका सेंटर है ब्रह्म कुमारीज का।
तो जब उन्होंने 2000 में वो सेंटर बनाया था, मेडिटेशन सेंटर, तो वो जो जमीन थी, बंजर जमीन थी, उसमें गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, यहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, बंजर जमीन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसको बैन कर दिया था। तो ब्रह्म कुमारीज ने देखा कि अरे ये तो बैन है, इधर हम अपनी पावर से हम सब कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए भेजा कि हमें ये जमीन दे दीजिए, हम यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला रही है बंजर जमीन है, रख के क्या करेंगे, चलो इतना ही हम डोनेट कर देते हैं। तो दिया। डेली उस जमीन पे ना पेड़ उग सकता था, ना कुछ भी ऐसा खेती बाड़ी हो सकती थी, कुछ भी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो डेली वहां पे जब 2000 लोग जाके ध्यान करते थे और बोलते थे, उस जमीन को ब्लेस करते थे, उस जमीन को, वातावरण को ब्लेस करते थे कि थैंक यू डियर अर्थ, थैंक यू जमीन, तुम्हारी वजह से हमारा ये सेंटर बना है और तुम बहुत पावन हो, तुम बहुत अच्छी हो, हमारा गार्डन बहुत अच्छा है, इसमें हम जो पेड़ लगाए हैं उसमें बहुत अच्छा है, ये बहुत हरी भरी जगह जगह है, ये स्वर्ग जैसी जगह है, इसमें बहुत शांति है। तो ऐसे करते करते 1 से 1.5 साल के अंदर में वो जो जमीन थी, जो बैन हो गई थी, जो जमीन, वो पूरी हरी भरी हो गई, वो जमीन पूरी हरी भरी होगी। आप सुनो क्या मतलब पावर है, थॉट्स की पावर क्या होती है, ब्लेसिंग की पावर क्या होती है, शुक्राना की पावर क्या होती है। तो ब्रह्मा कुमारी में 2000 लोग वहां पे डेली मेडिटेशन करते थे और उस चीज को ब्लेस करते थे, गुजरात वालों को ब्लेस करते थे, जमीन को ब्लेस करते थे। 1.5 साल के अंदर में वो जमीन इतनी हरी भरी हो गई, जो भी पेड़ लगाओ उतना हरा भरा हो जाए, जो भी पेड़ लगाओ उतना हरा भरा हो जाए। आज उनके पास में हजारों एकड़ से गार्डन है, खुद की खेती है, सब कुछ है। तो जो 20 साल पहले नहीं हो रहा था, तो ऐसा क्या हो गया उस जमीन में कि इतनी हरी भरी जमीन होगी। वो हो गए हमारे पावर ऑफ इंटेंशन, पावर ऑफ थॉट्स, पावर ऑफ वाइब्रेशंस, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशंस। ये इसकी पावर है, ब्लेसिंग, आशीर्वाद दिया तो परमात्मा ने, इस नेचर ने उसको ब्लेस कर दिया। तो ये ब्लेसिंग की पावर है, ग्रेटिट्यूड की पावर है। तो कैसा लगा ये आपको एग्जाम्पल और ये एक्सपीरियंस, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रकार से ये हुआ। और आपको दूसरी चीज़ें क्या करनी है, देखो अफर्मेशन लिखो। एक है ना, मेरा एक जो मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है वो, उसके बारे में हम बात करेंगे एंडिंग में। एक अफर्मेशन लिखो कि मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूँ। इसका फायदा क्या होता है मैं बताता हूँ। आपके लाइफ में से निगेटिव लोगों की कटनी चालू हो जाती है। ये जैसे अफर्मेशन मैं अपने वर्कशॉप में भी बताता हूँ, पर्सनल सेशंस में भी बताता हूँ। एक अफर्मेशन, मेरा सबसे पहला अफर्मेशन यही रहता है, थैंक यू यूनिवर्स, ग्रेटिट्यूड के साथ में, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, एक्शन फ्रीक्वेंसी। थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूँ। ये अफर्मेशन लिखना चालू कर दो, निगेटिव लोग हटना चालू हो जाएंगे। तो इससे आपकी वाइब्रेशंस फास्ट होगी। वाइब्रेशन हाई रहेंगे तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो जाएगा। समझो, आप डायरेक्टली किसी से मत कहो, कोई तो भी सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, कोई तो भी चीज़ ऐसी हो जाएगी कि आपको निगेटिव लोग निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये अफर्मेशन याद रखना, थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूँ। बस खत्म, बस कितना जादुई मंत्र है ये। तो इसकी ऐसा अफर्मेशन लिखना। और दूसरी चीज़, आप अपने व्हाट्सअप में देखो, आप कॉन्टैक्ट में देखो कौन कौन से निगेटिव लोग हैं जो आपके वाइब्रेशंस डाउन करते हैं, उनके नंबर डिलीट करना चालू करो। मेरे नंबर, मेरे फ़ोन में अभी सिर्फ 150 नंबर है। मैं हर एक महीने में देखता हूँ किसका नंबर और डिलीट करना है, किसको निकालना है। बहुत कम लोगों को अपने सराउंडिंग में रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करो, आपका बहुत फास्ट आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। ये सीक्रेट्स है, ये सारे सीक्रेट्स है, आपको ये सारा चीज़ों में है ना, आपको ये बहुत फास्ट ये होता है। और मैं आपको बताऊँ, जस्ट अ मिनट, अभी ये बात करेंगे हम। और उसके पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको, चैंटिंग, किसी भी चीज़ की चैंटिंग चालू करो। देखो चैंटिंग इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, आपका पूरा मैनिफेस्टेशन की जो स्पीड ही चेंज कर देगा। ये बहुत, ये चैंटिंग जो रहती है ना, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को हिला देती है लेके, ठीक है। तो चैंटिंग कोई भी हो सकती है, राम राम चैंटिंग हो सकती है, ओम की चैंटिंग हो सकती है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये चैंटिंग हो सकती है। कोई भी चैंटिंग, राधा राधा, ये चैंटिंग हो सकती है। कोई भी चैंटिंग, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप उसका चैंटिंग करो। मैं तो होप नो चैंटिंग करता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई फॉरगिव माई सेल्फ। ये ऐसी मैं होप नो ये चैंटिंग करता हूँ, बहुत बार करता हूँ। मेरे पास में चैंटिंग की माला है, डिजिटल माला, उससे करता हूँ। तो चैंटिंग करना है, ब्लेसिंग देना है, ग्रेटिट्यूड देना है,
मेडिटेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है, चैंटिंग करना है, ठीक है। तो जो 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 चीज़ें हमने बताई वो सारी चीज़ें करनी है, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा फास्ट हो जाएगा। देखो ज़्यादा देखो बहुत ये करना है, वो करना है, ये करना है, ज़्यादा भसड़ में मत रहो आप। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में ऐसा कचरा भरा नहीं होना चाहिए। आपको शांत तरीके से देखो, ऑब्जर्वेशन चालू करो कि क्या करना है। और दूसरी बात, अभी हम ये मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैंने यहाँ पे ना वॉच टाइम लिखा था, ये देखो, तो ये उल्टा दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे मैंने ना मेरा यूट्यूब का वॉच टाइम लिखा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3000 सब्सक्राइबर लिखे थे, ठीक है। तो अभी हम 1600 तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी 50% ये अचीव हुआ है। और ये जो हमारा वॉच टाइम का लिखा था 4000 वॉच टाइम मेरा पूरा हो गया है, ऐसा मैंने यहाँ पे एडिट करके लिख दिया था। और ये 2 महीने पहले लिखा था मैंने, यहाँ पे देखो, ये 3000 और ये वॉच टाइम हमारा 4000, ऐसा करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद में क्या हुआ ना कि ये डाल दिया, फिर 2 महीने में देखो क्या हुआ, हमारा वॉच टाइम 4500 हो गया, समझो 4500 हो गया, उससे भी ज्यादा हो गया। हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, हमारा वॉच टाइम हुआ, उससे भी 500 घंटा ज्यादा हुआ। और जो हमारे सब्सक्राइबर थे वो 50%, मतलब 3000 लिखा तो हमें अभी अभी 1600 तक है अभी, तो उसकी एनर्जी 50% तक पहुंची। तो ये सारी चीजें हुई। तो देखो, आप जब कोई भी इंटेंशन से ये करते हो, आप इंटेंशन मैनिफेस्टेशन की बात करते हो, सुबह सुबह उसको विजुलाइज करते हो, सुबह सुबह आप किसी के लिए ब्लेसिंग देते हो, सो किसी के लिए आप अच्छी बातें सोचते हो, तो वो चीज़ें जल्दी हो जाती है। तो देखो, ये वाला मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ। ये मैनिफेस्टेशन इसलिए पूरा हुआ क्योंकि मैं सुबह सुबह बहुत उठता हूँ, सुबह उठता हूँ, विजुलाइज करता हूँ और ब्लेसिंग देता हूँ। मैं मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं उनको डेली पॉजिटिव लव वाइब्रेशन देता हूँ कि थैंक यू, जो जो मेरे वीडियो देख रहा है, जिनके पास भी मेरा वीडियो गया है, उनके लाइफ में खुशी आनी चाहिए। मेरे गले में जो मेरी खुशियाँ हैं, उसमें से कुछ खुशियाँ लोगों के गले में भी जानी चाहिए। मेरी जो खुशियाँ हैं, मेरे हिस्से के जो भी मेरा भाग्य होगा, वो भी भाग्य लोगों के घड़े में थोड़ा सा जाना चाहिए, उनका ब्लेसिंग होना चाहिए। ऐसा ये मैं ब्लेसिंग देता हूँ उनको। तो इसी प्रकार से ये मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ है। 4000 घंटा लिखा था, 4.5 घंटा हुआ है, चैनल मोनेटाइज हुआ है, सब्सक्राइबर भी बढ़े। तो ये ऐसा आपको ये होता है, ठीक है। तो बहुत बहुत पावरफुल टेक्निक्स है ये, बहुत पावरफुल टेक्निक्स है। और बहुत, मतलब आपको मैं क्या बता रहा हूँ, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हल्के में नहीं लेना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। देखो क्या होता है ना, और दूसरी एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे चीज़ें मैं बताऊंगा। देखो क्या होता है जिंदगी में है ना, मांसाहार कम किया करो, मतलब नॉनवेज कम खाया करो, ठीक है। आदत है तो धीरे धीरे कम किया करो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो मांसाहार नहीं करते, क्यों? अपने थाली में पेनफुल फूड नहीं होना चाहिए, वो फूड आपके वाइब्रेशंस को डाउन कर देगा, ठीक है। मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मांसाहार जब भी करो आप, तो आपका थोड़ा एनर्जी डाउन हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो पेन की है ना, उसमें ब्लड लगा हुआ है, वो पेन की ये है, मांसाहार है, फूड है, तो वो आपके बॉडी में जाके वाइब्रेशंस को खराब करेगी, ठीक है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, आप मांसाहार कम करना, ठीक है, नॉनवेज कम खाना, इससे आपके मैनिफेस्टेशन पे असर पड़ता है। आपका फूड, आपका खाना, आप सात्विक खाना खाते हो, तामसिक खाते हो या तमस खाते हो, ठीक है। तो ये खाना आपके सक्सेस, आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी हेल्थ, आपकी मनी के साथ में कनेक्टेड है। तो समझो आप इसको। तो आपका खाना किस तरह से खा रहे हो, कितने बजे उठते हो, नाश्ता कितने बजे करते हो, ब्रेकफास्ट कितने बजे करते हो, डिनर कितने बजे करते हो, लंच कितने बजे करते हो, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ आपको, क्या हुआ था 4-5 दिन पहले, मेरा दोस्त है नागपुर में, मैं उससे मिलने गया था। तो मिलने, अच्छा दोस्त है, बहुत पास का दोस्त है, मैं उसके मिलने गया। तो हम ऐसे हाईवे पर बैठे थे, तो उसने सिगरेट निकाली और हम दोनों चाय पी रहे थे। वो चाय के साथ सिगरेट पी रहा था, मैं चाय पी रहा था। तो उसने मुझे जबरदस्ती से बोला कि यार ये ले ले, सिगरेट पी ले। उसको पता है कि मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो भी उसने जबरदस्ती मुझे सिगरेट पिलाने की कोशिश की। बोले कि ये ले ले ले, लाइटर ले ले ले। मैं बोला मत करना, तो चाय फेंक दूंगा मुंह पे। तो वो मजाक मजाक में ऐसा ये करा दे, मैं उसकी सिगरेट तोड़ के नीचे फेंक दिया, ऐसे ऐसा किया। उसका इंटेंशन मुझे समझ में आ गया, क्योंकि क्या है, हमारा ये एक्टिवेट रहता है, तो हमें समझ में आ जाता है इम्पल्स साइन, कौन क्या बोल रहा है, कुछ की वाइब्रेशंस किस लेवल पे जा रही है, क्या सोचने की कोशिश कर रहा है, ये कोच लोग समझ जाते हैं, ठीक है। तो मैं समझ गया उसके मन में क्या इंटेंशन है। तो फिर मैं घर में आया, उसका नंबर डिलीट कर दिया।
मैं नंबर ही डिलीट कर दूं। जो भी मेरे सक्सेस के बीच में आने की कोशिश करे, जो भी हमें गलत रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करे, जो भी हमारे बारे में जलन रखे, कुछ भी रखे, वो इंसान हमारे जिंदगी में नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, हम तो अफर्मेशन लिखते ही है, मैं सिर्फ पॉजिटिव लोगों को ही अट्रैक्ट करता हूँ। अगर वो निगेटिव है तो कोई ना कोई सिचुएशन बनेगी और मेरे जिंदगी से वो कटेगा। तो ऐसा हुआ था। तो आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा बहुत खास दोस्त है और पर वो निगेटिव होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा गलत आदतों में रहता है, गलत वाइब्रेशंस में रहता है, गलत टॉकिंग की गलत करता है, तो उससे बिल्कुल मतलब है ना, कटने की कोशिश करो। कटी जाना है, कोई दिक्कत नहीं, कटी जाना है। जब आप बड़े बनोगे ना, वही लोग आपके पीछे 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 आना चालू कर देंगे, तब भी आपको थोड़ा सा दूर रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो, जैसे हमने ब्लेसिंग की बात की, हमने सारी चीज़ों मेरा मैनिफेस्टेशन की बात की, बहुत सारी चीज़ों की आपको मैं बताऊँ। देखो, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या है? ब्रह्म मुहूर्त पे उठना। ब्रह्म, मैं इतना देखता हूँ, अभी दिवाली गई, हमारा इतना बिजनेस हमने ये किया, यूट्यूब चैनल का ग्रो किया। अभी हमारा शादी और प्रारब्ध पार्ट 1, शादी और प्रारब्ध, हमारा 26,000 व्यूज़ आ गए हैं उसमें। देखो 26,000 व्यूज़ आ गए उसमें। तो जिसको भी ये रिलेशनशिप, सारी चीज़ें हमने बात की है शादी और इसके बारे में, तो जाके वो वीडियो देखो, बहुत पावरफुल वीडियो है। आपको बहुत कुछ अच्छा समझ में आएगा रिलेशनशिप के बारे में, ज़िंदगी क्या है, कैसे शादी भी हो गई है तो शादी में कैसा क्या क्या होता है, क्या प्रारब्ध कहता है, उसके बारे में हमने बात किया है। और पार्ट 2 भी है उसका, तो पार्ट 2 में भी जाके देखो। मैं उसको एंड स्क्रीन में यहाँ पे लगा दूंगा, जैसे ये वीडियो एंडिंग होते आएगा तो वहाँ पे वो दोनों वीडियो आ जाएंगे। तो देखो, आपकी ज़िंदगी में आपको सब समझ में आएगा कि प्रारब्ध क्या होता है, कर्मा क्या होता है, कैसे किस तरह से काम करता है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है। तो ये, और ये मैनिफेस्टेशन भी चीज़ें जो है ना, वो कर्मा के ऊपर बेस करता है सारी चीज़ें, ठीक है। मैं किसी को एक बार मैनिफेस्टेशन की बात बताऊँ, उसको जल्दी समझ में आए, किसी को 10 बार बताऊँ, उसको समझ में ही ना आए, उसके कंफ्यूजन ही रहे, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में आपको समझना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से आज हमने क्या देखा कि मैनिफेस्टेशन के सीक्रेट्स क्या है, किस तरह से टेक्निक्स, अगर बहुत सारे आप कर रहे हो, काम नहीं कुछ कर रहा है, तो ये फॉलो करो, जो जो मैंने सीक्रेट्स बताए फॉलो करो। ये वीडियो समझ में नहीं आए तो फिर से जाओ, फिर से ये देखो, स्टार्टिंग से वीडियो जाओ, फिर से ये वीडियो देखो। आपकी देखो, ये जो कोच लोग रहते हैं ना, एज अ मैं भी कोच हूँ, ठीक है, मेरे भी कोई गुरु है, मैंने भी बहुत चीज़ों लोगों से सीखा है, बहुत घिसा हूँ, 10-10 दिन बिना बात किए ध्यान किया हूँ, जंगल में ध्यान किया मैंने, बहुत बहुत विपश्यनाई की, बहुत 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 मतलब ये किया, 2-2 घंटे का आसन लगाया, अखंड ध्यान लगाया, अखंड 2-2 ढाई-ढाई घंटे का अखंड ध्यान लगाया। ऐसी नस नस दर्द दे रही है तो भी मैंने वो सहन किया, मुझे अखंड ध्यान लगाना है। तो ऐसी अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जाना है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीज़ें की है। और आपको जो जो चीज़ें मैंने बताई, छोटी छोटी चीज़ें, जो जो भी चीज़ें, आप नोट पैड ले लो, मैंने कौन कौन सी चीज़ें बताई उसका नोट बनाओ, तो उसी चीज़ को फॉलो करो, आपकी पूरी लाइफ, एंटायर लाइफ चेंज हो जाएगी। आपके लाइफ में पूरी चीज़ों में, आपके लाइफ में पूरी चीज़ें सुलझना चालू हो जाएगी, उलझी हुई चीज़ें सुलझना चालू हो जाएगी। और देखो, कभी शाम को हो गया, सुबह हो गया, ये जो वीडियोस रहते हैं ना, लीड में लगाओ, कान में लगाओ, हेडफोन लगाओ और सुनो। हमारी जो वॉइस होती है, हम इतने मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं, हम अपने चक्रा बैलेंसिंग में, कुंडलिनी में, मूलाधार में, हम इतने अपने इसमें काम करते हैं, वाइब्रेशंस पे काम करते हैं। तो ये जो आवाज़ होती है, ये आवाज़ में एक मेडिटेटिव स्टेट होता है, हमारी जो आवाज़ होती है इसमें मेडिटेटिव स्टेट रहती है। तो आप अगर ये सुनोगे, ध्यान से सुनने की कोशिश करोगे कॉन्शियसनेस से, तो आपकी उससे हीलिंग हो जाएगी, आपकी इससे हीलिंग हो जाएगी। ये सीक्रेट है, ये कोई बताएगा नहीं आपको। तो इस बात पे आपको समझना पड़ेगा। तो ठीक है, तो चलिए देखिए, इसी तरह से आपका ये सारी चीज़ों की हमने बात किया। दोस्तों से दूर रहना है, अनवांटेड लोगों से दूर रहना है, चैटिंग नहीं करनी है ज़्यादा, किसी को ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं करना है, वीआईपी जैसी जिंदगी रखो, वीआईपी सेल्फ फ्लो की जर्नी, वीआईपी की जर्नी, ज़्यादा लोगों के बीच में जाने नहीं। मैं आपको बताऊँ, शाम को मैं खाना खाने के बाद में, मुझे घूमना बहुत पसंद है, मैं वॉकिंग करता हूँ खाना खाने के बाद। मेरा खाना 7 बजे से पहले हो जाता है, 2 रोटी, थोड़ा सा सब्जी और दाल, बस हो गया, इतना ही, बस इतना ही। मेरा कुछ ज़्यादा फूड नहीं रहता है, क्योंकि रात में ज़्यादा अगर चावल खाते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो इसीलिए मैं चावल खाता ही नहीं रात में, ठीक है। तो 2 रोटी, हल्का सा भोजन कर लेता हूँ, क्योंकि रात में हलचल नहीं होती तो एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं रोड पे भी अभी जाना बंद कर दिया रात में, कि लोगों के ओरा में भी मैं एंट्री करना नहीं चाहता, और लोग मेरे ओरा में एंट्री ना करें,
ठीक है। तो क्या होता है ना कि अभी जाएंगे यहाँ पे कुर्सी पे कुछ आंटी लोग बैठे रहेंगे, कुछ लोग बैठे रहेंगे, तो जाऊंगा मैं, वो मेरे से अट्रैक्ट हो जाते हैं वो, ठीक है। तो मैं जाऊंगा, कोई ना कोई बहाने से मुझे बुला लेंगे, फिर वहाँ पे 15-20 मिनट बात हो गई, तो उनके ओरा में मैं गया, मेरे ओरा में वो आ गए, फिर निगेटिव कंटेंट बात हो गई, और फिर घर में आया तो फिर दिमाग में वही बात चलती रही, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसका ये चुगलियाँ करती रहती है। तो ऐसा हो गया, तो फिर क्या होता है कि इसीलिए मैं अभी बाहर भी नहीं जाता। मतलब सोने से पहले अपना ऑरा इतना क्लीन करके रखना है, इतना पॉजिटिव रखना है कि दुनियादारी से कट हो जाना है, ठीक है। जब भी हम नहाते हैं उसमें ब्लैक सॉल्ट डाल के नहाते, कहीं भाग दौड़ वाली एरिया में, बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया में गए तो वहाँ से ब्लैक सॉल्ट आए, तो ब्लैक सॉल्ट डाल दिए, पानी में गर्म कर दिए, नहा लिए, उससे हमारी ऑरा क्लीन हो जाता है। तो देखो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट्स है। आपको बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ की टेक्निक्स, पहाड़ की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें ये करो, छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला के रख देंगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सीक्रेट्स है। मैं कितनी सारी किताबें पढ़ता हूँ, एट ए टाइम 2-2 3-3 किताबें पढ़ता हूँ। देखो अभी भी मेरे टेबल पे ये इकिगाई नाम की जापान लंबे और खुशहाल जीवन का जापानी रहस्य, ठीक है, इकिगाई, दुनिया भर के लोगों ने ये बेस्ट सेलर किताब है इकिगाई। तो कैसे लाइफस्टाइल होनी चाहिए, जापान लोग 120-130 साल तक कैसे जी रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल इतनी हैप्पी कैसे है, और जापान देखो कितना एक प्रगत देश बन गया, डेवलप देश बन गया है ना, कंट्री बन गई। तो मुझे वो पढ़ना था, तो ये इकिगाई मैंने बुलाई, ये पढ़ रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की किताब है, कौन सी, कर्मायोग, ठीक है, वो किताब पढ़ रहा हूँ। उसके बाद में संकल्प से सिद्धि ये किताब है, वो किताब पढ़ रहा हूँ। तो किताबों से आपको ज्ञान मिलता है, तो वो भी पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप देखो, इसके नोट्स बनाओ। आप शादी और प्रारंभ पार्ट 1 पार्ट 2 वो जाके देखो, आपको जो जो चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपके ये है। किसी को भी पर्सनल सेशन रहे, कोई भी जॉब के, जॉब तो हम विदेश में जॉब करके आए हैं, इंडिया में विदेश में, तो जॉब को कैसे अट्रैक्ट किया जाता है उसके फंडे हमें पता है। बिजनेस भी कर रहे हैं तो बिजनेस को भी कैसे ग्रो किया जाता है वो भी पता है। हम रिलेशनशिप में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, लोगों का हमारे साथ में जो व्यवहार है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, मनी के ऊपर काम कर रहे हैं, करियर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कोई भी एरिया में, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी, कोई भी एरिया में आपको अगर स्टक हो, अगर आप अगर हमारा पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। सिर्फ 777 में, 777 में, 777 में 45 मिनट का जूम का हमारा कन्वर्सेशन होगा। मैं वहाँ पे आपको हीलिंग दूंगा, सारी चीज़ों में हम बात करेंगे, ठीक है। तो जिसको भी पर्सनल सेशन लेना है तो वो आप बुक कर सकते हैं, फिर टाइम के साथ में हम बात कर सकते हो। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो, जिसको भी ज़रूरत है वो उनके पास में ये शेयर कर दो। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्राना, थैंक यू मेरे व्यूअर्स सभी को, आपकी वजह से ये चैनल ग्रो हुआ है। सब भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप वीडियो में, चैनल में लाइक कर दे रहे हो, आप कमेंट कर दे रहे हो, और अभी हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। अभी जो स्टार्टिंग में एड्स आती है वीडियो में, वो ऐड देखो, उससे रेवेन्यू जनरेट होता है और हमें फ़ायदा होता है। तो बहुत बहुत थैंक यू। एड्स भी आते हैं, वो आप सबके लिए बहुत बहुत शुक्राना, दिल से ग्रेटफुल हूँ मैं आपके लिए, आपके वजह से मुझे ये सक्सेस मिली है। तो बहुत बहुत थैंक यू, कितना थैंक यू मैं बोलो उतना कम है। तो चलिए, बहुत बहुत थैंक यू, जय हिंद।